बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक अहम भूमिका का निर्वहन किया और यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद 1954 में उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत तत्कालीन संयुक्त प्रांत और स्वतंत्र भारत में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना, उत्तर प्रदेश के सामने जो उस समय की चुनौतियां थीं, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में उत्तर प्रदेश की अस्त व्यस्त हुई व्यवस्था को ठीक करने और उत्तर प्रदेश को विकास के अग्रणी पायदान पर खड़ा करने के लिए उन्होंने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के उपरांत 1954 में उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भारत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के गृह मंत्री के रूप में भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने राजभाषा सूत्र के साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे, उन्हें बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐसे भारत माता के सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से एचएन ने बातचीत की, जिसमें केशव महतो ने कहा कि बाबूलाल मरांडी परिपक्व नेता होते हुए भी रॉन्ग नंबर की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस एचईसी की जमीन पर गरीबों की बस्ती बसी हुई है वो केंद्र के अधीन है, इसलिए वे केंद्र सरकार से अनुरोध कर वो जमीन गरीबों को दे सकते हैं। महज 2 दिन पहले झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एचईसी की जमीन पर गरीबों को उजाड़ने के मामले पर राज्य सरकार को काफी कोसा था। क्या है मामला? केशव महतो कमलेश हमारे साथ हैं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता। सर, आपने सुना होगा गरीबों की बस्ती में जाकर बाबूलाल मरांडी ने फोन किया डीसी को, है डीसी अतिक्रमण क्यों हटवा रहे हैं, क्यों झोपड़ी तोड़वा रहे हो, आप क्या सोचते हैं? माननीय बाबूलाल मरांडी सेंट्रल में मंत्री रह चुके हैं और वो जानते हैं कि एचईसी की जमीन जो है, ये एचईसी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है और इनके मंत्री दिल्ली में रहते हैं, तो इनको दिल्ली फोन करना चाहिए, न कि हमारे उपायुक्त को करना चाहिए। उपायुक्त को तो एचईसी ने लिख करके दिया है कि झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए, तो एचईसी के द्वारा उपायुक्त को लिखा गया है। तो ये एचईसी किनके अंडर में है? ये एचईसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। ये लोग सुर्खियों में आने के लिए आज जब हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पैसा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, ग्राम सभा को पूरी शक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर है, या हमारा तब ये लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। जब ये 16 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही, ये लोग क्यों चुपचाप रहे? माननीय बाबूलाल मरांडी, माननीय रघुवर दास जी, माननीय जितने और जो हमारे माननीय हैं, हमारे अर्जुन मुंडा जी, ये तमाम लोग जो हैं, इन लोगों को तो इस पर आदिवासियों के हित की बात करते हैं और हमारा रॉयल्टी का रुपया भी दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। इन लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? तो हर चीज में राजनीति। झारखंड की जनता गत विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि यहाँ के आदिवासी गैर आदिवासियों ने इन लोगों को सबक सिखा दिया। कुछ लोग जो ये मानते नहीं थे कि महंगाई है, वही लोग जीएसटी कम होने पर बोले कि महंगाई से राहत मिलेगी। किस रूप में आप ले रहे हैं? देखिए, यहाँ तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ की मांग की है। हाँ, जो इसके लिए हमारे सभी सांसदों को एक मत से इसका समर्थन करना चाहिए और केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि भाई राज्य के हित के लिए माननीय वित्त मंत्री ने जो 2000 करोड़ की मांग की है वह केंद्र सरकार दे। लेकिन उल्टा ये लोग दूसरा आलाप रहे हैं। जब भी राजहित की बात हो, चाहे जिनके द्वारा हो, जिस पार्टी के द्वारा हो, जिस सांसद और मंत्री के द्वारा हो, पूरे झारखंड वासियों को उसका समर्थन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विजयी हुए उनको बधाई देंगे और साथ में एक दाग भी लग गया क्रॉस वोटिंग वाला। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जो चुने गए सीपी राधाकृष्णन जी हमारे झारखंड में भी राज्यपाल रह चुके हैं, उनको हम लोग बधाई देते हैं। और हमारे जो उम्मीदवार थे गठबंधन के, वह भी बहुत स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे, काफी अनुभवी व्यक्ति थे और इस चुनाव में हमारे गठबंधन की एकता भी दिखी, सभी लोग मिलजुल के किए। लेकिन क्रॉस वोटिंग कहाँ कैसे हुआ ये एक अलग विषय है, लेकिन पूरे चुनाव में हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद और नेताओं की एकजुटता इसमें पूरी तरह दिखाई दी है। केशव महतो कमलेश से जब मैं बात कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहे हैं लगातार, इनके मुंह से कभी भी ऑफ बीट बात नहीं सुनेंगे। सर, ये होमवर्क करते हैं आप बोलते समय, मन में क्या चल रहा होता है? कुछ नहीं,
हमारा एक ही उद्देश्य है कि झारखंड का विकास हो, कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो, ग्रास रूट तक। हम लोग का ही मुख्य उद्देश्य है। केशव महतो कमलेश, जो मुंह में हो, जो कंठ में होता है, जो दिल में होता है, वही जुबान पर होता है। सोच कर बना कर कुछ नहीं बोलते। और शायद यही वजह है कि केशव महतो कमलेश जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो राज्य की सरकार को छप्पर फाड़ बहुमत मिला। सहयोगी उमेश के साथ एजन 24/7 के लिए रांची से अजय लाल। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कोठवार गांव की वृद्ध महिला संतरा देवी ने आरोप लगाया है कि उनके संविदा पर कार्यरत बेटे की हत्या बिजली विभाग के ही कुछ कर्मचारियों ने साजिश के तहत की है। मृतक एक संविदा कर्मी थे और उसके प्रमोशन की संभावना के चलते साथी कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पीड़ित मां ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 2 महीने होने वाला सर, अभी तक कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, ना तो उसका कभी जांच कराया गया। एसपी सिटी से हम इतने एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि दारू पिया था, दारू पी के पोल पे चढ़ गया, और प्लस जो है मेडिकल रिपोर्ट हुई तो उसमें कोई अल्कोहल दिखाया नहीं गया है, जो कोई अल्कोहल नहीं दिखाया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि हम जहाँ जो एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर अल्कोहल दिखाते तो कोई सुविधा आपको नहीं मिलती। तो इसमें सर हमें पूरा समझ में आ रहा है कि इसमें सर हत्या करके गुलशन को फेंका गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली का झटका दिया गया और ये एप्लीकेशन में थाने से और हर जगह से एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि दारू बहुत ज्यादा पिया था, इसी वजह से खम्मे चढ़ गया। खम्मे चढ़ने के बाद से और उसके करंट आने से मृत्यु हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की टीईटी पास करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिक्षकों में ज़बरदस्त आक्रोश है। इसी क्रम में गोंडा में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया और डीएम को पीएम और सीएम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को इस फैसले को लागू करने से बचना चाहिए। मौके पर एक महिला शिक्षिका ने कहा कि जो इंटर पास कर शिक्षक बने हैं वह 2 साल में कैसे स्नातक और टीईटी पास करेंगे। देखिए, बहुत आसान भाषा में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अभी हाल ही में 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट के तहत जो भी पूरे देश के शिक्षक हैं, कक्षा 1 से 8 पढ़ा रहे हैं, उन्हें जो है सेवा में बने रहने के लिए और सेवा और जो है पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया। इससे पूरे देश से लगभग 30 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करें हम नियम की, तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब इसके तहत सन 2009 में आरटी एक्ट आया। 2009 का आरटी एक्ट अप्रैल 2010 में लागू हुआ। लागू होने के पहले तमाम शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं। मैं शरद सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। आज हम लोगों का जो ये ज्ञापन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ है, ये 1 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार 2000 आरटी एक्ट लागू होने के पहले से नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं सभी के लिए टीटी की अनिवार्यता कर दी गई है। मतलब जो भी शिक्षक 25 साल से विभाग में काम कर रहे थे वो अपने समय जो भी मानदंड था उस पर वो चयनित होकर के नियुक्ति में आए हैं। लेकिन आज माननीय न्यायालय द्वारा कहा जा रहा है कि यदि उनकी सेवा 5 साल से अधिक बाकी है तो उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर में डीआईजी एसएसबी मुन्ना सिंह ने सोनौली बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआईजी ने कहा कि नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि नेपाल हिंसा का कोई भी प्रभाव नोमैंस लैंड या भारतीय भूमि पर नहीं है।
जो सतर्कता है बढ़ा दी गई है और हमारे पास QRT भी रखा गया है, राइट एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी रखा गया है। साथ ही साथ हमें यह देख करके अच्छा लग रहा है कि नेपाल की आंतरिक समस्या का कोई भी किसी किस्म का प्रभाव इस नो मैंस लैंड या भारतीय भूमि पर नहीं है। साथ ही साथ जो भी नागरिक, जो भारतीय नागरिक अगर कहीं नेपाल में फंसे हुए हैं तो उनको 24 घंटे के लिए प्रॉपर जांच पड़ताल के साथ हम लोग उनको अंदर आने की परमिशन दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे नागरिक जो नेपाली हैं और अगर भारत में है और नेपाल में वो अगर अपने रिस्क पर जाना चाह रहे हैं तो उनको भी जांच पड़ताल करते हैं। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सुगमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें महिला कर्मचारी घायल हो गई। बताया गया कि नाले की सफाई के दौरान विवाद हुआ। वहीं मारपीट की सूचना पर सुगमा कंपनी के मैनेजर, कर्मचारी और सफाई यूनियन के कर्मचारी थाना बन्ना देवी पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। मामले में मारपीट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करके तहरीर दे दी गई है। मेरा नाम प्रदीप भंडारी है। मैं नगर निगम सफाई मजदूर संघ से अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ महामंत्री सुनील कुमार टोंडा जी, जो नगर सफाई मजदूर संघ के महामंत्री। क्या मामला, किस मामले को लेकर थाने? मामला ये रहा कि हमें वो जानकारी कर्मचारियों ने दी थी, जैसे सुकमा जो कंपनी काम कर रही है यहाँ पर, और उन कर्मियों के लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ ये अम्बेडकर कोई मूर्ति लगी हुई है बसूदाबाद के बराबर में, वहाँ कोई घटना घटी थी। एक महिला को पिटाई की है, जिसमें महिला का डॉक्टरी मारने के लिए पुलिस ने भेजा हुआ है। उसके हाथ टूट गया है और जिस महिला ने मारपीट की और उसके पति ने, उसके लड़कों ने मारपीट की है, जो उसके चोट आई हाथों में, उसको लेकर के थाना बन्ना देवी हम लोग आए हुए हैं और थाना बन्ना देवी में तहरीर दी है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। क्या कहना चाहें, लगातार आए दिन जो सफाई कर्मचारियों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, अलीगढ़ को स्वच्छ और स्वच्छ भारत बनाने में जो योगदान सफाई कर्मचारी को रहता है, सफाई कर्मचारी बड़ी मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता कर्मचारियों से भेदभाव रखती है, काम करने नहीं देती, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, मार पिटाई करती है। ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसको लेकर के हमने बार बार कई बार नगर आयुक्त महोदय जी को भी किया है। तब से यहाँ सुगमा कंपनी है, तब से ज्यादा यहाँ विवादित रहा है। और उसके साथ साथ मैं तो बस केवल यही कहूँगा कि मैं कर्मचारी समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ। जो भी समाज के साथ कर्मचारी के साथ अत्याचार है, उसके लिए हम लोग दोनों लोग कर रहे हैं। अम्बेडकर पार्क के बराबर में बसूदाबाद बस स्टैंड के पास हमारी नाला गैंग काम कर रही थी। वहाँ पर कार्य करते मेरे पास फोन आया, नाला गैंग के कर्मचारी बंदा लगा रहे थे। वहाँ पे एक लेडीज आई, वो बंदे के लिए मना कर रही थी कि हम बंदा नहीं लगाने देंगे। तो कर्मचारियों ने कंसर्न हुआ, उस महिला जो थी वहाँ पे, उसने सफाई कर्मचारियों के साथ जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया। उसने इतना बदतमीज से बात की, उन एक लड़के पे उसने हाथ भी छोड़ा, भंगी वगैरह सारी उसने सारी चीजें बोली उसने। और 4-5 लड़के थे उसके पीछे थे और 2-3 लेडीज उसके सामने थी। उसका एक होटल चलाती है, होटल में से वो आई थी लेडीज, जो अपने साथ लेके आई थी लेडीज, 4-5 लेडीज थी। होटल देव होटल ओए अवैध है बिल्कुल। विवाद मैं बता तो रहा हूँ, बंदा लगाने पे हुआ, बंदा नहीं लगाने दे रही थी नाले में तड़ी जार करने के लिए। हमारी एक शिकायती बंदे थी इसकी नगर निगम से, हमारी नाला के उस पर कार्य कर रही थी। उधर एटा में ग्राम पंचायत सरोतिया की रहने वाली दिव्यांग महिला को आवास बनाने के नाम पर 40,000 रुपये की पहली किस्त मिली, जिसको लेकर पूर्व ग्राम प्रधान अमित तिवारी पर महिला के दस्तावेज लेकर बैंक से राशि निकलवाने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने आवास बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक आवास नहीं बना। उसने ये भी बताया कि पूर्व प्रधान से जानकारी करने पर उसे गाली गलौज कर भगा दिया गया। मामले की शिकायत पर उप जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता से कर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसडीएम ने कोतवाली अलीगंज के एसएचओ को जांच की आख्या रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। कॉलोनी का मामला है भाई साहब। हाँ बताइए। हमें कॉलोनी दी ने। किसने दी है? रमन तिवारी ने। कौन है जी रमन तिवारी? पंडित। पंडित जी हैं। अच्छा, ये लोग वहाँ के कौन है? ग्राम प्रधान है? प्रधान थे जब। अच्छा, फिर अब ना है। हाँ, फिर तो कॉलोनी दी, मेरे पास जगह थी ना, इन्हें कही हम जगह दी जाए, तो 3 साल तक रुपया खाते में आएगा, हमने आइए तो बनवा लिए रुपया पड़ो रो, जगह हमें मिली ना, तो हमने जब सोची जो पैसे वापस हो जाए, तो हमने जाके जो अंगूठा लगाओ जो पैसे वापस हो, और अंगूठा लगवाने में वापस होने के चक्कर में वो लेकर गई पैसे।
एक्टर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ कानपुर के रेव 3 मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों फैंस के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर लॉन्च किया। अक्षय को देखने के लिए फैंस वकील की ड्रेस में पहुंचे, जबकि अक्षय कुमार खुद कानपुरिया अंदाज में नजर आए। वहीं अरशद वारसी वकील की ड्रेस में फैंस के बीच पहुंचे और सौरभ शुक्ला फॉर्मल ड्रेस में नजर आए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका है और मैं एक पेशे से वकील हूँ। रितिका जी, आज जॉली LLB का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। अक्षय कुमार जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसा महसूस कर रही, कैसा लगा? उनकी एंट्री ही इतनी एनर्जेटिक थी कि हम सब एनर्जेटिक हो गए थे, तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई होप कि फिल्म भी बहुत ही अच्छी हो। कौन कौन था आज उनके साथ? सौरभ शुक्ला जी थे, डायरेक्टर साहब थे, प्रोड्यूसर थे एंड अक्षय कुमार हिमसेल्फ। तो जॉली LLB के बारे में क्या कुछ बताया उन्होंने? जॉली LLB का जो स्टोरी है, मुझे लगता है कानपुर और मेरठ की बहुत सारी बातें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सामने आए। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लगा और मतलब अक्षय कुमार जी कानपुर आके उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया, तो हम कानपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा था और अक्षय कुमार जी आए तो ये तो सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए और हम लोगों ने उनको इतने अच्छे से देखा। मतलब रेव मॉल में वो आए, बहुत ही अच्छा लगा। ट्रेलर देख के क्या लग रहा है कि मूवी कैसी होगी और कानपुर पे क्या असर? ट्रेलर देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है। मतलब हम लोगों ने पहले भी जॉली LLB देखी हुई है, तो LLB 3 का भी ट्रेलर बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी, एकदम नेचुरल, एकदम रियल वाली, तो बहुत ही अच्छी थी। अब मूवी तो बहुत सुपर डुपर हिट जाने वाली है। कानपुरिया अंदाज में भी आज वो बोले हैं। हाँ, कानपुरिया अंदाज में भी उन्होंने बोला। उनका एक डायलॉग है उसमें, उन्होंने बोला कि खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो मैंने ना छोले खा लिए थे रात में, तो वो बहुत ही अच्छा था उनका उस मूवी में। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।